हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कम्प्लीटली टाइल्ड विथ 200 स्क्वायर टाइल्स। यानी कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, उसको 200 टाइल्स से कवर किया जा सकता है। उसके बाद इफ द साइड लेंथ ऑफ द ईच टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट इट वुड टेक ओनली 128 टाइल्स टू कवर द फ्लोर। उसके बाद लिखा है कि अगर हम जो भी हमारा टाइल्स का साइज था या लेंथ था उसको अगर सिर्फ 1 यूनिट से बढ़ा दें तो पूरे रूम को कवर करने के लिए सिर्फ 128 टाइल्स लगेंगी। पहले 200 टाइल्स लग रही थी, अब टाइल्स का एरिया बढ़ा दिए तो अब सिर्फ 128 टाइल्स लग रही है। ठीक है, तो इस बेसिस पे अब क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट, अज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ टाइल बाय x यूनिट्स मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन। यानी कि टाइल्स की लेंथ को x ले लो और उसके हिसाब से फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। और सेकंड में लिखा है कि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करके लिखो। तो फर्स्ट और सेकंड तो लगभग एक ही क्वेश्चन है, मान लीजिए। देखिए थर्ड के में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ टाइल बाय फैक्टराइजेशन। तो ए पार्ट में तो एक्स फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, और बी पार्ट में भी एक्स ही निकालना है लेकिन इस बार क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एक स्क्वायर टाइल है और उसकी जो लेंथ है उसको हमें एक्स ले लेना है। अब देखिए फ्लोर को ऐसे कितनी टाइल्स लग रही है, तो 200 टाइल्स लग रही है। ठीक है, तो 200 टाइल्स का जितना एरिया निकलेगा वही फ्लोर का भी एरिया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ 200 टाइल्स। अब देखिए एक टाइल का एरिया कितना होगा, x इंटू एक्स, क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड। अब ये तो एक टाइल का हुआ लेकिन हमारे पास तो 200 टाइल्स है, तो हम इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 200 एक्स स्क्वायर और हम इसको एरिया ऑफ फ्लोर को ए ले लेते हैं। तो इसको चलिए नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब हमने क्या किया कि देखिए टाइल्स को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, कितने यूनिट से, 1 यूनिट से। तो अब जो साइड हो गई वो हो गई x+1। अब कितनी टाइल्स लग रही है हमें ऐसे स्क्वायर की, जो है 128 टाइल्स। तो अब देखिए फिर से एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो गया, वो एरिया ऑफ 128 टाइल्स निकल जाएगा, क्योंकि अब इस बार फ्लोर को कवर करने के लिए 128 टाइल्स लग रही है। तो मैं फिर से लिख देता हूँ एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ 128 टाइल्स। तो एरिया ऑफ 128 टाइल्स, बट इस बार साइड चेंज हो गई है। तो एक टाइल्स का एरिया क्या होगा, x+1 और x+1 यानी साइड इंटू साइड। लेकिन हमारे पास ऐसी कितनी टाइल्स है, 128, तो इसको 128 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करें हम तो ये हो जाएगा x+1 का स्क्वायर इंटू 128। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हम लोगों को। तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x और 1 मल्टीप्लाई में, और इस पूरे के बाहर मल्टीप्लाई है 128। तो चलिए इसे मैं ठीक से लिख लेता हूँ, 128 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब देखिए मैं 128 को सबसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 128x प्लस 128 1 ज़ा 128 और 128 2 ज़ा हो जाएगा 256 और x भी। तो अब देखिए ये भी उस फ्लोर का ही एरिया है, तो मैं इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। तो अब देखिए दोनों ही सेम फ्लोर के एरिया है, यानी दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देता हूँ। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में तो सिर्फ यही लिखने बोला था, चाहते तो हम इसको थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हैं, पर फर्स्ट पार्ट में बस बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लिख दो बस। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या लिखा है कि इसी इक्वेशन को एकदम जमा के लिखो, तो वो तो हमको करना ही था वैसे भी अगर नहीं भी बोलता तो, क्योंकि जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखते हैं। इसलिए चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सबको एक साइड ले आते हैं पहले तो 200 एक्स स्क्वायर माइनस 128 एक्स स्क्वायर माइनस 256 एक्स माइनस 128 इक्वल टू 0। अब देखिए 200 में 128 गया तो कितना बचेगा, 72 एक्स स्क्वायर माइनस 256 एक्स माइनस 128। अब देखिए मैं यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैं सभी से 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो आ जाएगा 18 एक्स स्क्वायर माइनस 64 एक्स माइनस 32 इक्वल टू 0। अभी भी 2 का फैक्टर सब में कॉमन निकल रहा है, तो मैं 2 भी कॉमन निकाल लेता हूँ।
2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 16। तो देखिए मैंने कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि भैया ऊपर इतने बड़े बड़े नंबर्स थे 72, 256, 128, इनका फैक्टराइजेशन करना बहुत लेंथी हो जाता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर से फैक्टर ढूंढने में ही प्रॉब्लम हो जाती, और अगर फार्मूला मेथड से भी करते तो भी कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता। इसलिए अगर कॉमन निकल सकता है तो निकाल देते हैं, क्योंकि वो वैसे भी फिर राइट हैंड साइड जाके जीरो ही हो जाने वाला है, क्योंकि जीरो के अपॉन में कुछ भी होगा तो जीरो आएगा। तो देखिए 4 2 ज़ा 8, 8 जो है मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 0/8, और 0 कुछ भी हो तो वो 0 ही आता है। तो ये हमारा निकल गया इक्वेशन 3। तो ये हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल लिया है। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें इसी को सॉल्व करना है। तो थर्ड के ए में लिखा था कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करो, तो फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिट जिससे भी हम सॉल्व करें, और यहाँ पे हमें याद रखना है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बाकायदा एकदम लिख दिया है कि फैक्टराइजेशन से ही करो। तो चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं 9x² माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0 का। तो मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म को हमको ऐसे स्प्लिट करना पड़ेगा कि 9 और 16 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर कोई वैल्यू आई नहीं। 16 9 ज़ा माइनस 144, और अगर मैं ऐड करूँ तो हमें वापस से 32 मिल जाना चाहिए। यानी हमें -32 को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि हम मल्टीप्लाई करें तो -144 आए, और अगर ऐड करें तो फिर से -32 मिल जाए। इसके लिए हमें 144 को उसके फैक्टर्स में बांटना होगा। तो देखिए ये पूरे 144 के फैक्टर्स हो गए। अब हम इनके कॉम्बिनेशन में से 144 कैसे कैसे ला सकते हैं, तो चलिए पहले इन 2s को लेते हैं और ये बाकी को लेते हैं, यानी कि 4 इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और माइनस में लाना है इसीलिए मैं बड़े नंबर को माइनस में ले लेता हूँ। तो देखिए मैं 4 और -36 को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे -144 मिलेगा, और 4 और -36 को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे -32 भी मिल जाएगा, यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देखिए इसके बाद 9x² प्लस 4x माइनस 36x माइनस 16 इक्वल टू 0, यानी मैंने -32 को 4 और -36 में ब्रेक कर दिया। उसके बाद इन दो टर्म से हम कॉमन निकालेंगे, क्योंकि यही मेथड होती है। तो अगर यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो इधर आ जाएगा 9x प्लस 4, और यहाँ से अगर 4 बाहर निकालें तो फिर अंदर आ जाएगा 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में 9x प्लस 4 कॉमन है, तो फिर से 9x प्लस 4 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो इधर बच जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए अब दोनों को अगर मैं 0 से इक्वेट करता हूँ तो 9x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -4/9, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो देखिए x की दो वैल्यूज़ आ रही है, लेकिन देखिए साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप ही सोच के देखो, अगर आपको कुछ टाइल्स जैसा चीज़ खरीदना है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव में ही होगा ना। -4 सेंटीमीटर का टाइल्स दो, ये कोई कैसे बोल सकता है। इसीलिए टाइल्स की वैल्यू माइनस में होना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम इसको ही अपना करेक्ट आंसर मानेंगे, x इज इक्वल टू 4। तो देखिए अब पार्ट बी में क्या करना है, इसी सेम चीज़ को अब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालना है। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए हमारे जो अभी जो क्वेश्चन है तो क्या था, 9x² माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0। देखिए अब हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू आ रही है 9, b की वैल्यू आ रही है -32, और c की वैल्यू आ रही है -16। तो अगर मैं फॉर्मूले में पुट करूँ तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -32 प्लस माइनस √b का स्क्वायर, यानी -32 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आ जाएगा 9 और c की जगह -16 अपॉन 2a, यानी कि 9। x इज इक्वल टू माइनस और माइनस यहाँ पे कट जाएगा 32, और ये देखिए यहाँ का अंडर रूट के अंदर का भी माइनस कट गया, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 32
प्लस माइनस अंडर रूट 32 का स्क्वायर। अब देखिए 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1024, और माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस दो बार मल्टीप्लाई हुआ तो वो प्लस हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 9 इंटू 16, ये आ रहा है 576, 9 टू ज़ा 18। और अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो 32 प्लस माइनस अंडर रूट 1600 अपॉन 18। अब देखिए अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 होती है और अंडर रूट 100 की वैल्यू 10 होती है, तो 4 इंटू 10 यानी 40। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 32 प्लस माइनस 40 अपॉन 18। अब देखिए एक बार पॉजिटिव साइन लिया जाएगा, एक बार नेगेटिव साइन। तो अगर मैं पॉजिटिव साइन लूँ तो x इज इक्वल टू 32 प्लस 40 अपॉन 18, मतलब कि 32 प्लस 40 72 अपॉन 18। तो 18 4 ज़ा 72, तो यहाँ से x निकल जाएगा 4। और वहीं अगर मैं नेगेटिव साइन लूँ तो x इज इक्वल टू 32 माइनस 40 अपॉन 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी -8 अपॉन 18, और इसको कट करो तो 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, x की वैल्यू आ रही है -4/9। तो देखिए फिर से इस वैल्यू को हम नहीं ले सकते, इसी को हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी शेप की जो साइड है वो नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, इसीलिए +4 ही आंसर होगा हमारा। तो देखिए हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।